Ever wonder how code makes decisions? Welcome to the power of conditional statements. In this video, we will master if, elif, and else in Python. Get ready to control the flow of your programs, starting right now. हाय, वेलकम बैक टू डॉक्टर एट एजुकेशन। पिछली क्लास में हमने इनपुट फंक्शन और टाइप कास्टिंग सीखा था। आज हम लोग पाइथन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट की मदद से हम लोग कंप्यूटर के किसी भी कंडीशन के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर हमारा क्या करता है, जो हम लोग स्टेटमेंट देंगे उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, डिसीजन देगा। ठीक है, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं इफ स्टेटमेंट के बारे में, इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में, इफ एलिफ और एल्स स्टेटमेंट के बारे में, नेस्टेड इफ के बारे में, और कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे और कुछ मिनी प्रोजेक्ट देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बार ये जो है हमारा कि स्टेटमेंट होता क्या है ना, जो हमारा इफ स्टेटमेंट होता क्या है। तो एक एग्जांपल लेके चलते हम लोग कि यहाँ हमने एक वेरिएबल असाइन किया एज, और एज इक्वल्स टू हमने लिख दिया 20। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडीशन दे रहे हैं कि इफ हमारा क्या है, एज है वो क्या है, ग्रेटर है और इक्वल से कितने के, 18 के। ठीक है, तो क्या प्रिंट करना है, तो प्रिंट कर दो जी कि यू कैन वोट। ठीक है, अगर क्या है, स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है कि अगर एज जो वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू स्टोर है, अगर वो 18 या 18 से ज़्यादा हो तो क्या करो, प्रिंट करो कि यू कैन वोट। तो चेक करते हैं रन करके हम लोग। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आउटपुट हमारा, यू कैन वोट। यानी स्टेटमेंट क्या करता है, स्टेटमेंट हमारा जैसे कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होता है तभी क्या होगा, वो कोड एग्जीक्यूट होगा, वरना कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं, जैसे कि इफ एल्स स्टेटमेंट को लेके हम लोग चलते हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज कि एज को हमने दिया 18, और यहाँ हम लोग कर देते हैं कि यहाँ हम एक और कंडीशन लगाते हैं, किसका, एल्स का, कि अगर ना हो तो क्या हो, फिर तो क्या प्रिंट करें। अब यहाँ प्रिंट करें कि यू कैन नॉट वोट, कि अगर क्या हो वो वैल्यू हमारा क्या हो। और लेट्स सपोज ये जो एज जो हमने 20 लिखा था इसको हम लोग कर देते हैं 15। ठीक है, कि अगर हमारा कंडीशन जो है अगर वो फॉलो नहीं करता है, अगर कंडीशन हमारा ट्रू नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, वो हमारा एल्स स्टेटमेंट का आउटपुट देगा। अगर कंडीशन फॉलो करेगा तो वो हमारा ट्रू का स्टेटमेंट देगा, यानी इफ का स्टेटमेंट देगा। और अगर कंडीशन हमारा क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, तो क्या करेगा, वो एल्स का देगा। रन करके देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आउटपुट आ रहा है हमारा, यू कैन नॉट वोट। मतलब यहाँ पे कौन सा एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पे एल्स एग्जीक्यूट हुआ है ना। यदि हो तो ये, नहीं तो फिर ये। तो एल्स मतलब हो गया हमारा कि नहीं तो क्या होगा, वो वोट नहीं दे सकता। ठीक है, वैसे हम अब बात करते हैं किसका, इफ एल्स स्टेटमेंट का बात करते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं यहाँ पे एक वेरिएबल हम लोग बनाते हैं। सपोज एक वेरिएबल बनाया हमने मार्क्स, और मार्क्स पर तो हमने कर दिया यहाँ पे 85। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इफ हमारा क्या, जो मार्क्स जो है हमारा वो क्या हो, ग्रेटर हो और इक्वल्स हो कितने के, 90 के। कितने के, 90 के। तो क्या करें, प्रिंट करना है उसको प्रिंट करना है कि वो क्या है, ग्रेड ए है। वो मार्क्स क्या है हमारा, ग्रेड ए है। नहीं तो फिर क्या प्रिंट करेगा, तो एल इफ लगाते हैं यहाँ पे हम लोग, हमारा क्या हो, मार्क्स क्या हो, ग्रेटर हो इक्वल्स हो कितना के, 75 के। ठीक है, तो क्या प्रिंट करे वो, तो वो प्रिंट करे ग्रेड बी प्रिंट करे वो। एक और हम कंडीशन लगाते हैं, मल्टीपल कंडीशन लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल इफ को एग्जीक्यूट कराना है तो उसके लिए हम लोग एल इफ यूज करते हैं। ठीक है, मल्टीपल हम लोग लेके चलते हैं। एक और, मार्क्स क्या हो, मार्क्स हमारा क्या हो जाए, ग्रेटर एंड इक्वल टू कितना हो जाए, 60 हो जाए। तो क्या प्रिंट करे वो प्रिंट करे हमारा ग्रेड सी प्रिंट करे। ठीक है, एल्स क्या करे वो,
अगर इनमें से कोई भी कंडीशन हमारा क्या होता है एप्लीकेबल नहीं होता है तो वहां आप लगाएंगे हम एल्स। एल्स वो क्या प्रिंट करे, एल्स वो प्रिंट करे आपको नीड इम्प्रूवमेंट। क्या प्रिंट करे, नीड इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे हमारा मार्क्स कितना है 85 है, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हमारा क्या एग्जीक्यूट कर रहा है वो। तो वो ग्रेड बी आउटपुट दे रहा है हमारा, क्यों, क्योंकि मार्क्स हमारा क्या 85 है जो कि आपका 75 से तो ज़्यादा है लेकिन 90 से हमारा कम है। ठीक है, तो एल एफ का हम लोग क्या यूज करते हैं जब हमें क्या करना हो, मल्टीपल कंडीशन देना हो। जब अब कंडीशन एक से ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ 3 कंडीशन हो गया, एक ग्रेटर देन 90 हो, एक ग्रेटर देन 75 हो और एक ग्रेटर देन क्या हो 60 हो। तो मल्टीपल कंडीशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितना चाहे उतना हम लोग एल एफ का यूज कर सकते हैं। इफ एल्स के बीच में हम जितना चाहे उतना एल एफ को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बारी आती है हमारे किसकी, नेस्टेड इफ की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करते हैं हम लोग, नेस्टेड इफ की। तो अब नेस्टेड इफ में क्या होगा, नेस्टेड क्या होगा, एक इफ के अंदर अगर हमें क्या करना है दूसरा इफ को लिखना है तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेस्टेड इफ क्या कहलाता है कि अगर एक इफ के अंदर दूसरा इफ लिखना हो तो वो क्या कहलाएगा, नेस्टेड इफ कहलाएगा। एक वेरिएबल हम लोग चलते हैं एज इक्वल्स टू लेट्स सपोज 22। ठीक है, और यहाँ हम लोग एक स्टेट वेरिएबल और देते हैं किसका, लाइसेंस का, LIC लाइसेंस का हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल देते हैं और उसको बोलते हैं, यहाँ बूलियन यूज करते हैं ट्रू। ठीक है, और अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं कि इफ क्या है हमारा जो एज है वो क्या है, ग्रेटर एंड इक्वल्स टू कितना के है, वो 18 के है। ठीक है, तो वो क्या करे, और यहाँ एक और हमने दे दिया उसको, इफ के अंदर इफ स्टेटमेंट हम यूज कर रहे हैं, इफ लाइसेंस करके यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, लाइसेंस हमारा क्या प्रिंट करे, क्या प्रिंट करे कि यू कैन ड्राइव। ठीक है जी, क्या प्रिंट करे वो, यू कैन ड्राइव, या एल्स क्या प्रिंट करे वो, एल्स वो प्रिंट करे लाइसेंस रिक्वायर्ड। या तो वो प्रिंट करे हमारा, ठीक है, कि अगर 18 या 18 से ज़्यादा हो एज तो वो क्या प्रिंट करे कि हाँ आप ड्राइव कर सकते हो, अगर उससे कम हो तो क्या करे वो ये प्रिंट करे कि उसके लिए क्या होगा, लाइसेंस रिक्वायर्ड रहेगा। या फिर अगर हम बात करते हैं किसकी, एल्स की, किसकी बात करते हैं हम लोग, एल्स की बात करते हैं। एल्स क्या प्रिंट करे वो, एल्स वो प्रिंट करे यू आर अंडर एज। ठीक है, तो वो क्या प्रिंट करे कि आपका हो अंडर एज हो। ठीक है, रन करते हैं तो यहाँ क्या आ रहा है, यू कैन ड्राइव, मतलब एज हमारा 22 है इसलिए क्या बोल रहा है, यू कैन ड्राइव। अगर एज हमारा क्या होता है 18 से कम होता, 15 होता। ठीक है, फिर रन करते तो क्या बोलता, यू आर अंडर एज, राइट। तो अगर हमारा कंडीशन है, अगर मल्टीपल इफ कंडीशन को लगाना हो तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं, नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब रियल लाइफ एग्जांपल में समझे हम लोग, तो रियल लाइफ एग्जांपल में एटीएम मशीन का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो एटीएम मशीन में क्या होता है, सबसे पहले जब आप ट्रांजेक्शन करने जाते हो तो बोलता है एंटर योर पिन। तो अगर वो पिन सही है कि नहीं, बैलेंस अवेलेबल है कि नहीं, और कितना अकाउंट में अमाउंट है। ठीक है, ये सब कंडीशन के बेसिस पर हमारा एटीएम क्या करता है, डिसीजन लेता है। इसी तरह पाइथन में भी क्या होता है, कंडीशन का यूज किया जाता है। ठीक है, एक का हम लोग मिनी प्रोजेक्ट देख के लेके चलते हैं हम लोग। लेट्स सपोज, इनको हटाता हूं मैं, और हम लोग क्या करते हैं, इवन या ऑड चेक करते हैं। ठीक है, एक हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो क्या करेगा, इवन या ऑड को चेक करेगा। लेट्स सपोज हमने लिखा है नम, हमने वेरिएबल बनाया नम, नम इक्वल टू, उसका टाइप क्या होना चाहिए,
इंटीजर होना चाहिए, और इंटीजर में क्या, हमें यूजर से इनपुट लेना है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट फंक्शन लगवा रहे हैं। और अब यहाँ हम क्या मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, एंटर अ नंबर। ठीक है, हम यूजर से क्या कर रहे हैं, नंबर प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, इनपुट फंक्शन का यूज मैंने पहले बताया हुआ है। इनपुट फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं कब, जब हमें यूजर से क्या करना हो, डेटा लेना हो। ठीक है, अब यहाँ हम लोग बोलते हैं, कंडीशन लगाते हैं, इफ हमारा ये नंबर क्या है, कितना परसेंट है, लेट्स सपोज 2। ठीक है जी, और ये इक्वल्स कितना के लिए हो गया हमारा, 0 के लिए। ठीक है, तो क्या करें, वो प्रिंट करें, क्या प्रिंट करें, वो प्रिंट करे इवन नंबर, इवन नंबर प्रिंट करे। ठीक है, एल्स वो क्या करेगा, एल्स क्या प्रिंट करेगा, वो प्रिंट करे, ये हमारा क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, तो या तो इवन प्रिंट करे या फिर क्या करे, वो ऑड प्रिंट करे। चेक करते हैं स्टेटमेंट को अकॉर्डिंग, रन करा है हमने, यहाँ नंबर डालते हैं, यहाँ नंबर डाला मैंने, लेट्स सपोज 21। तो क्या बोल रहा है, ये 21 हमारा क्या है, एक ऑड नंबर है। 21 हमारा क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, यहाँ हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, तो यूजर से इनपुट लेने में हमारा क्या बोल रहा है, वो चेक कर रहा है कि नंबर हमारा क्या है, इवन है या ऑड है। ठीक है, एक और प्रोजेक्ट हम लोग लेके देखते हैं, लेट्स सपोज इनको हटाता हूँ मैं, लेट्स सपोज हम लोग लेके चलते हैं चेक करने के लिए, क्या, लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर। हम लोग यहाँ प्रोजेक्ट बना के चलते हैं, क्या हमें चेक करना है, लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, यहाँ लेके चलते हैं, लेट्स सपोज हमने एक वेरिएबल असाइन किया ए इक्वल्स टू, देखा आपने, इंटीजर, और हमें यूजर से इनपुट कराना, तो हमने लिखा इनपुट, और यहाँ लिखा हमने एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है जी, पहला नंबर हम एंटर कराते हैं यूजर से, फिर बी एक वेरिएबल असाइन करते हैं, लिखते हैं बी इक्वल्स टू इंटीजर, ये भी यूजर से इनपुट कराना है। इनपुट में क्या, एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, तो 2 नंबर हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजर से इनपुट करा रहे हैं, एक, और ये हम 2 नंबर क्या कर रहे हैं, यूजर से इनपुट करा रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, हम चेक करना चाह रहे हैं इफ ए क्या हो, ग्रेटर हो किससे, बी से। तो अगर ए बी से बड़ा हो तो क्या प्रिंट करें, प्रिंट करें कि जो पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। क्या प्रिंट करें कि पहला नंबर हमारा क्या बड़ा, या फिर एल्स क्या प्रिंट करे, वो प्रिंट करे कि हमारा क्या है, सेकेंड नंबर हमारा क्या है, वो सेकेंड नंबर इज ग्रेटर। या तो पहला नंबर बड़ा होगा या तो दूसरा नंबर बड़ा होगा। रन करके हम लोग देखते हैं। अब यूजर इनपुट करेगा, यहाँ पे पहला नंबर मैंने दिया 15, सेकेंड नंबर मैंने दिया 18। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, सेकेंड नंबर इज ग्रेटर, राइट। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी हम लोग प्रोजेक्ट यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इफ एल्स के सहायता से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, एक जो सबसे कॉमन मिस्टेक हम लोग जो करते हैं, जब भी हम लोग क्या करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो कॉमन मिस्टेक क्या होता है, एक तो होता है कि हम लोग क्या किए, कॉलन वगैरह, जैसे ये जो कॉलन का सिंबल है, इसको हम लोग क्या करते हैं, लगाना भूल जाते हैं। इफ या इसके इफ एलिफ एल्स के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये कॉलन लगाना भूल जाते हैं।
सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है जो हमारा आइडेंटिफिकेशन होता है वो गलत होता है। जैसे यहाँ पे ये इफ है तो इफ और एल्स का जो आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए सेम होना चाहिए। अगर एल्स को आप यहाँ लिख दिए तो आपको अब ये क्या करेगा, एरर देगा। यहाँ पे क्या दे रहा है आपको, सिंटैक्स एरर देना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन का ध्यान रखना है। इफ और एल्स ये जब भी रहेगा तो वो एक सिंगल एक होगा, सिमिलर क्या होगा, इफ के ठीक नीचे ही क्या होगा, यानी इफ जहां से शुरू करोगे उसके नीचे ही आपका एल्स भी शुरू होगा। ठीक है, ये यहां लाने का मतलब क्या हो गया, एल्स भी इफ के अंदर की प्रॉपर्टी होगी। नहीं, इफ और एल्स दो अलग प्रॉपर्टी है, तो वो दोनों का आइडेंटिफिकेशन क्या है, वो आपका एक सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा क्या होता है, मिस्टेक होता है। ठीक है जी, तो आज हम लोग क्या सीखे, इफ स्टेटमेंट सीखे, इफ एल्स स्टेटमेंट सीखा हमने, इफ एल्स स्टेटमेंट सीखा हमने, नेस्टेड इफ सीखा हमने, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखे और हमने 2 मिनी प्रोजेक्ट भी हमने इसमें कंप्लीट किया। ठीक है, तो अब आप पाइथन में क्या कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम्स लिखना शुरू कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप और व्हाइल लूप को सीखेंगे और रेपिटेटिव टास्क जो होता है उसको ऑटोमेट करना जानेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।